Hello students, how are you? I think all of you are in fine season. जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है सिनोनिम्स पर। CL एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू किया जा रहा है। पहले भी इसका सेशन हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेशन सेकंड है, सिनोनिम्स पर है। सिनोनिम्स आपकी वर्ड वोकैबुलरी को एक्सटेंड करेंगे, इंग्लिश जो आपकी है उसको मजबूत करेगा, वर्ड वोकैबुलरी स्टोरेज आपका बढ़ेगा और आपके इन द लॉन्ग रन ये सिनोनिम्स आपको फेवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इससे पहले अपन 30 कर चुके हैं, ये 31st है। फर्स्ट है कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन क्या होता है? आप देखो कॉन्फ्लिग्रेशन क्या होगा, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है देखियो, फायर, हार्मनी, शूटिंग, कन्वर्जेशंस। तो यू नो कॉन्फ्लिग्रेशन, फ्लेयर वैसे भी एक वर्ड सा होता है, फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लिग्रेशन, तो इसका सही होगा फायर। इसका सही आंसर बनेगा बेटा फायर। क्या बनेगा? फायर। हार्मनी होता है पीस, शूटिंग होता निशाना, कन्वर्जेशन आप जानते हो कन्वर्ट करना और दूसरा बातचीत करना। नेक्स्ट वन इस पे चलें, नेक्स्ट वन पे चलें। नेक्स्ट वन है आपका कॉन्फ्लिग्रेशन के बाद में कौन सा? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी में आप देखो आपके पास कितने ऑप्शन हैं। इन ऑब्लिगेटरी में जो ऑप्शन है देखिए क्या हो सकता है। ओब्लिगेशन सुना हो तुमने कभी? ओब्लिगेशन क्या होता है? जो नेसेसरी होता है। ओब्लिगेशन एक तरह से, तो इसमें सही ऑप्शन इसका बन गया, फर्स्ट ही ऑप्शन है। ओब्लिगेटरी क्या हो गया? नेसेसरी, आवश्यक। वॉलेंटियरी तो इच्छुक होता है, लिबरलाइज उदार होता है, ऑप्शनल वैकल्पिक होता है। तो सबसे इसका बेस्ट आंसर बना इसका नियरेस्ट जो सिनोनिम्स है वो बना आपका नेसेसरी। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन पे चले। पहले इसको आप को ज़्यादातर वर्ड्स आपको अपने तैयार होंगे। ये एक प्रैक्टिस है, आप और हम मिलकर के प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और कुछ वर्ड्स आपके काम आएंगे। एस्लॉन क्या है? एस्लॉन क्या हो सकता है? एस्लॉन पढ़िए। एरा युग होता है, इको आवाज़, साउंड, जो इको आप जानते हो, इको जो रिफ्लेक्ट करती है, आवाज़ जो गूंजती है। ईयर ये तो आपको पता ही है। रैंक क्या हो सकता है? रैंक कह सकते हो, टोली कह सकते हो, एस्लोन या मंडली कह सकते हो, या रैंक कह सकते हो। यानी इसका सही वर्ड होगा, नियरेस्ट मीनिंग होगा आपका डी, रैंक। एस्लोन फॉर क्या हो गया? रैंक। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है देखिए। एस्लोन के बाद में निगार्ड क्या हो सकता है? निगार्ड फर्स्ट वन दे रखा है इसमें ऑप्शन, काइंड, दयालु। सेकंड वन दे रखा माइजर, कंजूस। और थर्ड वन दे रखा है अनसेल्फिश, जो निस्वार्थी है। और फोर्थ वन क्या है आपके पास देखिए? जनरस, उदार। तो निगार्ड जो नियरेस्ट सिनोनिम्स है वो होगा माइजर। कंजूस कह सकते हो, कंजूस, निगार्ड, कंजूस। नेक्स्ट वन पे चलें। एमरश पे क्या हो सकता है? एमरश डिटेस्ट, करेक्ट, एप्रिसिएट या इरोटिक। नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका एमरस का होगा इरोटिक, उत्तेजना से भरा हुआ। यानी क्या कह सकते हो इसको? उत्तेजक, इरोटिक। तो इसका सही एमरस का हो गया इरोटिक, यानी ऑप्शन बी। नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, आपका टाइम ज़्यादा नहीं, केवल प्रैक्टिस के लिए है। विंजम का देखो आप क्या हो सकता है?
रिपल्सिव, जो अच्छा न लगे, मतलब डिसलाइक जिसे करते हो, रिपल्सिव नो नहीं, अगली बदशक्ल नहीं, रिप्लेंट ये भी केवल इसी रिपल्सिव, अगली, रिप्लेंट ये एक इसी ये तीनों वर्ड आप कह सकते हो सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसका विंजम का क्या होगा, चार्मिंग। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। क्या आना चाहिए, चार्मिंग, चार्मिंग, आकर्षक, मनमोहक, जो अच्छा लगे, प्लेजेंट। तो इसका सबसे विंजम का क्या होगा, जैसे ही हैज़ ए विंजम पर्सनालिटी, उसका जो आकर्षक व्यक्तित्व है। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, क्या हो सकता है, कंसीटेड, 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 कंसीटेड का क्या होगा, देखो फैक्चुअल हो सकता है क्या, वास्तविक नहीं, फैक्चुअल वास्तविक नहीं, सर्कुलर जो भी आप निर्देश समझते हो, साई शर्मिला, लेकिन सही इसका नियरेस्ट मीनिंग होगा प्राउड, अहंकारी कह सकते हो, या दम भरने वाला, घमंडी, अहंकारी। कंसीटेड, कंसीटेड पर्सनालिटी वाला पर्सन है। कंसीटेड का मतलब होगा अहंकार रखने वाला, प्राउड रखने वाला, या दम्भ रखने वाला। नेक्स्ट वन, कंसीटेड का क्या बताया, प्राउड। नेक्स्ट वन देखिए, एमिनेंट, ये देखो आप, एमिनेंट, आप गैस करो एमिनेंट क्या होता है। एमिनेंट पॉजिटिव सेंस में देखिए, एमिनेंट, एमिनेंट क्या होगा, एमिनेंट क्या होना चाहिए, एमिनेंट वैसे किसी चीज़ का, एमिनेंट का मतलब स्कॉलर, एमिनेंट स्कॉलर आपने कभी पढ़ा हो, प्रबुद्ध व्यक्ति जो बहुत फेमस हो, तो इसका नियरेस्ट मैंने ही बोल दिया, सबसे पहले इसका क्या होगा, फेमस, FAMOUS, फेमस, प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन ए। इनसिग्निफिकेंट तो होता है जो ट्राइवल होता है, तुच्छ, जो नॉट इम्पोर्टेंट, टिपिकल, विशेष, तो ये हो, इसका नियरेस्ट मीनिंग हो गया फेमस, नियरेस्ट मीनिंग हो गया आपका फेमस। ये एमिनेंट का मतलब क्या हो गया, फेमस, नियरेस्ट सिनोनिम्स। नेक्स्ट वन पे मूव करें, पेरिनियल, पेरिनियल बहुत अच्छा न्यू वर्ड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, पेरिनियल, 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 पेरिनियल का क्या बन सकता है, देखिए आप, डेंजरस होता है खतरनाक, ड्राई होता है शुष्क, और पेरिसेबल होता है जो सर्वाइवल, नष्ट होने के लिए बना है, लेकिन ये नहीं है, ड्राई नहीं है, डेंजरस नहीं है, लास्टिंग, यानी लास्टिंग वो होता है जो चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब हो गया लंबे, पेरिनियल होता है लास्टिंग, पेरिनियल क्या हो गया, ऑप्शन सी, लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली कोई चीज़, पेरिनियल। जैसे मैन इज मोर्टल बट आर्ट इज पेरिनियल, कला जो होती है वो चिरस्थायी होती है। नेक्स्ट वन पे चलें, पेरिनियल, अर्थ इज पेरिनियल। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्या है, वीनी, 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 वीनी का क्या हो सकता है, देखो आप, वीनी क्या हो सकता है, वीनी लेजी, आलसी, नो, स्टॉप, नो, बंद करना, काम, शांत होना, नो, लाउड हो सकता है, यानी ऊंची आवाज़, तेज, ऊंची आवाज़, तो ये क्या होगा, वीनी का क्या होगा, नियरेस्ट सिनोनिम्स क्या हो गया, लाउड, लाउड, वीनी क्या हो गया, ऑप्शन डी, लाउड। नेक्स्ट वन पे मूव करें, डिस्कवर, डिस्कवर, ये तो आपको पता होगा, डिस्कवर सिंपल सा मीनिंग है, डिस्कवर, खोज लेना। नेग्लेक्ट तो उपेक्षा करना होता है, हाइड छिपाना होता है, इग्नोर अनदेखा करना होता है, तो क्या होगा, डिस्कवर का नियरेस्ट सिनोनिम्स हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपके पास, फाइंड, फाइंड इज द किसका सिनोनिम्स बन गया, डिस्कवर, बहुत इजी मीनिंग था ये। नेक्स्ट वन, वाइटल, वाइटल, वाइटल क्या हो सकता है, वाइटल के चार ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शंस, वाइटल का क्या हो सकता है, देखिए आप, वाइटल, मेरे वाइटल के बाद में देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वाइटल के लिए
पहला क्या दे रखा आपके लिए, वाइटल, ट्राइवल, अभी आप थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, नहीं, ये इसी का सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम है ट्राइवल, इनसिग्निफिकेंट, नीडलेस, अनावश्यक। लेकिन वाइटल तो क्या होता है बेटा, एसेंशियल, क्या होता है, एसेंशियल, एसेंशियल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट तो इसका ओपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द किसका, वाइटल का। तो नेक्स्ट वन पे दे चले, नेक्स्ट वन देखिए, पिटफॉल, 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 ये है हेवन, ये इन दोनों में अंतर होता है, HEAVEN, ये तो आप जानते हो स्वर्ग, ये नहीं है, और इसका सिनोनिम मत मानना, ये अलग मीनिंग है, ये अलग है हेवन, हेवन HAVEN, रहने का स्थान, शेल्टर या लिविंग प्लेस, फॉर एनिमल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग हो गया, नियरेस्ट क्या हो सकता है इसका, ये तो मैंने वैसे इसका मीनिंग बताया आपको, पिटफॉल, पिटफॉल का मीनिंग नहीं है, हेवन का मीनिंग मैंने बताया लिविंग प्लेस, तो ये नहीं है। रिफ्यूज, सहारा देना, शरण देना या शरण लेना। रिट्रीट, रिट्रीट क्या हो सकता है, रिट्रीट, पीछे हटना। हैजर्ड, खतरा या मतलब नुकसान, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग होगा, इसको सही करें आप, पिटफॉल का मतलब हो गया हैजर्ड, खतरे, डेंजर, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, हैजर्ड, मैंने हैजर्ड, हैजर्ड। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, नेक्स्ट वन देखिए बेटा, देखो क्या है, इंट्रिप्ड, इंट्रिप्ड, इंट्रिप्ड के 4 ऑप्शंस आप अपने आप चेक करिए। इंट्रिप्ड क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या इसका नियरेस्ट सिनोनिम्स हो सकता है, इनसिक्योर, असुरक्षित होना, नहीं, इनविजिबल, अदृश्य होना, नहीं, कावर्डली, कायर होना, नहीं, तो कौन बनेगा, क्या नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया, गैलेंट, वीरतापूर्ण, साहसपूर्ण, वीरता, बहादुरी, ब्रेवनेस, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, इंट्रिप्ड का हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप जो सिनोनिम्स को नोट डाउन करेंगे उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में सस्टेन करेंगे, तो आप थोड़ा सा इनको लिख लें तो अच्छा रहेगा। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का क्या होगा, रेजोल्यूट, अनश्योर, ये तो है ही नहीं, रेजोल्यूट का मतलब क्या हो सकता है, देखो, अनसर्टेन, ये भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है, सिनो, अनसर्टेन, अनिश्चित, अनश्योर, अविश्वस्त, हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, तो नियरेस्ट सिनोनिम्स क्या हुआ, ऑप्शन सी, डिटरमाइन, डिटरमाइन, क्या हो गया, डिटरमाइन या डिटरमाइन, निश्चित, पक्का, कन्फर्म। तो नेक्स्ट पे मूव करें, अब आ गया रेप्रिमेंट, रेप्रिमेंट, रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड क्या हो सकता है, एरेडिकेट तो आपको पता है, एरेडिकेट तो उन किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उन्मूलन करना, जैसे डाउरी सिस्टम को एरेडिकेट किया जाता है ना। अप्लाउड, प्रशंसा करना, नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रिवार्ड, पारितोषिक देना, इनाम देना। लेकिन रिप्रोच हो सकता है, डांटना, फटकारना, धिक्कारना, तो रेप्रिमेंड हो गया नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या आएगा, रिप्रोच, डांटना, फटकारना या धिक्कारना, ये हो गया रिप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट वन पे इसके बाद में क्या आना चाहिए, देखिए, डिफायंस, डिफायंस, इसका देखो, डिफायंस का क्या हो सकता है, देखो आप, डिफरेंस, रेजिस्टेंस, असिस्टेंस, क्या हो सकता है, आप देखिए, आप अपनी गैस देखिए, लगाइए, क्या हो सकता है, क्या क्या डिफाइंस का क्या हो सकता है, किसी चीज़ का डिफाइन करना, डिफेंड करना,
डिफेंड का मतलब होता है अपनी सुरक्षा करना, विरोध भी करना। तो इसमें नियरेस्ट जो है डिफरेंस नहीं होगा। असिस्टेंस तो सहायता, प्रीटेंस बहाना बनाना, नो ये नहीं होंगे। क्या होगा? सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका रेजिस्टेंस, विरोध करना, एक तरह से डिफेंड करना, रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन बी इज मोर सुटेबल, बी इज मोस्ट सुटेबल, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पे चले। क्या है? टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट। टेम्परेट क्या हो सकता है? आप देखिए, देखने मॉडरेट है, टेंटेटिव है, एक्सट्रीम है, टेम्पोरेरी है। ये जानते हो इनके मीनिंग। एक्सट्रीम का मतलब एक्सेस, अति पे, टेंटेटिव का निर्धारित जो कुछ भी होता है, अनसर्टेन होता है। लेकिन सबसे नियरेस्ट जो सिनोनिम्स है इसका टेम्परेट का होगा बेटा मॉडरेट। क्या होगा? मॉडरेट, मॉडरेट। टेम्परेट का मतलब क्या होगा? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब कह सकते हो सही, सही, उचित, उपयुक्त, सही, संयम के अनुसार, टेम्परेट। नेक्स्ट वन, अब आता है स्टर्न। स्टर्न, स्टर्न क्या हो सकता है? स्टर्न नियरेस्ट मीनिंग देखो, ये तो आ चुका आपके पास, पहले आया था अभी, दम भरना, प्राउड, नो, श्रीव्ड, नीच, श्रीव्ड, श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब जो घटिया, निम्न स्तर का आदमी होता है। तो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका स्ट्रिक्ट। कौन सा होगा? स्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी। स्टर्न का मतलब होता है ऑप्शन डी, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट, कठोर, सख्त। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखिए बेटा, थ्रेफ्टी। थ्रेफ्टी, थ्रेफ्टी क्या हो सकता है? थ्रेफ्टी देखो, थ्रेफ्टी क्या हो सकता है? ग्रैंड, विशेष, रिजिड, रिजिड, कठोर। तो नियरेस्ट मीनिंग इसका, सबसे नियरेस्ट मीनिंग होना चाहिए फ्रूगल, फ्रूगल, मितपेयी, फ्रूगल। ये सबसे नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, फ्रूगल। थ्रिफ्टी का क्या हो गया? फ्रूगल। ये देखो बेटा, एरोड, एरोड, किसी चीज को डिसइंटीग्रेट कर देना, बांट देना, अलग अलग हिस्सों में डाल देना। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग फिक्स होना नहीं होगा, इसका नियरेस्ट होगा डिसइंटीग्रेट, विखंडित कर देना, बांट देना। प्रिजर्व का मतलब तो सुरक्षित होता है, बिल्ड में बनाना होता है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। फिक्स का मतलब शिथिल कर देना होता है, तो सबसे नियरेस्ट क्या हो गया? ऑप्शन सी, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट कर लेना, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब उसको चीज को विखंडित कर देना, बांट देना। नेक्स्ट वन पे, इंटेंगल। इंटेंगल, इंटेंगल मतलब एक तरह से फांसना, आरोपित कर देना, किसी चीज को उलझाना, उलझाना, इंटेंगल। तो इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा कौन सा? बी, इम्प्लीकेट करना, आरोप डालना या किसी को उलझा लेना, इम्प्लीकेट, एम्प्लीकेट, ऑप्शन बी। रिलीज तो आप जानते हो, छोड़ देना, रिहा कर देना, ठीक है। क्लैरिफाई आप जानते हो, स्पष्ट कर देना। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना, लेकिन सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उलझाना, आरोपित करवाना। नेक्स्ट वन पे, थॉट, थॉट। नेक्स्ट वन है थॉट। थॉट क्या हो सकता है? सपोर्ट तो साथ देना होता है, फेस चेहरा होता है, एड मदद होता है, ये सब नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मीनिंग कौन है इसका? इम्पीड करना, रुकावट बनना, इम्पीड करना, रुकावट करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, बौना कर देना। थॉट, थॉट, थॉट का क्या होगा? इम्पीड कर देना, रुकावट कर देना, अड़चन बनना, ये होगा आपका। नेक्स्ट वन पे,
नेक्स्ट वन देखिए, हैंडी, ये सबको आसान है, आसान सा मीनिंग है हैंडी, आसान। इसका इजी, कम्फर्ट, जो मतलब, तो इसका क्या होगा, हार्ड नहीं है, यूजलेस नहीं है, क्लेम्सी नहीं है, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मीनिंग, कन्वीनियंट, 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 आसान, आसान, आरामदायक, जो आपके अनुकूल हो, कन्वीनियंट, इजी। नेक्स्ट वन पे चलें, अवेंज, अवेंज जस्ट लाइक, जैसे रिवेंज सुना हो, रिवेंज बदला लेना, तो अवेंज भी बदला लेना, पनिश, यही नियरेस्ट है इसका, पनिश बदला लेना, यानी ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए, पनिश करना, पनिश करना, ऑप्शन ए पनिश करना। इंकरेज तो मदद करना, मतलब प्रोत्साहित करना, कंफर्ट आराम, और चीयर खुशियां देना, लेकिन इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया, पनिश करना, पनिश। नेक्स्ट वन देखिए, ज़्यादा नहीं है, 60 है, स्क्रैप, ये तो आपको काफ़ी पता होगा, स्क्रैप, कतरन, छोटे छोटे हिस्से, स्क्रैप, स्क्रैप, तो क्या हो सकता है, जो स्क्रैप जो होता है वो उसे एक्सेप्ट में रिजेक्ट होता है, जिसको आप छोड़ देते, स्क्रैप, तो नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका, सीधा ही आ जाइए, ऑप्शन डी, रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। होड़ तो जमाखोरी होता है, सेव बचाना होता है। ये आसान थे, लेकिन रिवीजन के लिए, आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए ठीक थे। नेक्स्ट वन पे चले, ये ठीक है, कैंडिड, स्पष्ट, स्पष्ट बोल देना, क्लियर, कैंडिड, स्पष्ट, यानी तो ये एरोगेंट तो अहंकारी हो गया, जैसे आया था थोड़ी देर पहले, प्राउड, स्वीट, मधुर हो गया, क्रूर, क्रूर हो गया, तो नियरेस्ट क्या हो गया बेटा, फ्रैंक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या आएगा, फ्रैंक, स्पष्ट कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, फियरलेस भी कह सकते हो, निडर, एक तरह से निडर या स्पष्ट, क्लियर। नेक्स्ट वन 58, सेन, आपने इसका एक ऑपोजिट वर्ड देखते हैं, जैसे कई बार होता है ना, लिखा होता है इनसेन, नासमझी, नासमझ, पागल, मैड, क्रेजी, तो ये उसी का इनसेन। तो सेन क्या होना चाहिए, नियरेस्ट मीनिंग क्या होना चाहिए, सेंसिबल, क्या होना चाहिए, सेंसिबल, यानी ऑप्शन ए सही है, सेंसिबल, सेंसिबल, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट वन, ज़्यादा नहीं है, 60 है, आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, आप लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग वर्ड वोकैबुलरी स्टोरेज हो जाएगी। अब है अपर ट्यून, अपर ट्यून, अपर ट्यून, अपर ट्यून का क्या हो सकता है, रेयरली या कदाचित, तो यहाँ नियरेस्ट क्या बन सकता है इसका, नियरेस्ट पे आ जाइए, टाइमली, क्या हो जाएगा, टाइमली, 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 समयानुसार, अपर ट्यून, तो इसका ऑप्शन बी इज मोर सूटेबल, बी सूटेबल। नेक्स्ट वन, पैथेटिक, 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 देखिए क्या हो सकता है, पैथेटिक, करुणाजनक, कभी सुना हो, तो यहाँ क्या हो सकता है, ये पिक क्या हो सकता है, पावरफुल नहीं, नो, पर्पसफुल नहीं, नो, प्लेंटी, प्लेंटी तो बहुत ज़्यादा होता है, पावरफुल ताकतवर होता है, पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण हो, तो ये ऑप्शन डी बचा, पीटीफुल, करुणाजनक, पीटीफुल, पीटीफुल, करुणाजनक, यानी दयनीय स्थिति, मिजरेबल कंडीशन, पीटीफुल, पैथेटिक, करुणाजनक। तो ये थे आपके 30, आज के सेशन के लिए केवल 30 सिनोनिम्स थे, ओनली 30 इससे पहले वाले सेशन में हो गए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, प्रैक्टिस करते रहो, आपकी वर्ड वोकैबुलरी एक्सटेंड होती रहेगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही वर्ड वोकैबुलरी एक्सटेंड या इनहेंस होती जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।